नहीं नहीं उन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम कराया इनिशिएटिव लेके। अभी आपको एसएचओ साहब ने डिटेल में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया। हम लोगों को बताना है तो आपने उस पर अमल करना है, ठीक है। जैसे पाठ पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने क्या बोल पता आजकल बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, स्मार्ट। पैसे का ज़रूरत है। इसके अलावा भी ऐसा होता है जो कि जैसे ये बच्ची हैं, ये इन्होंने किया, ठीक है, इनकी किसी से साइट में कुछ गलती हो गई, कोई क्लिक कर दिया, इनकी साइट को वो ऐसा करेंगे। इनको फ़ोन एक था, जो छोटी वाली बहन थी बहुत स्मार्ट थी, बड़ी वाली बहन थोड़ी, उसने फ़ोन लिया था यूज़ करते थे। अब उसने क्या किया, उसका फ़ोन लिया, उसका कोड लगाया और उसको डिकोड करके बंद कर दिया, ठीक है। जब वो उसको टाइम मिलता था, उसको अपने वाले कोड से उसको खोल के अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। अब क्या हुआ, कंप्लेंट आ गई, वो कहती थी मेरे फ़ोन उस लड़के ने हैक कर लिया है। जब हमने उस लड़के को बुलाया, पूछताछ की, तो तब हमें पता चला कि ये फ़ोन हमने फिर ट्रैकिंग पे लगाया, तो हमें पता चला कि ये फ़ोन कोई बंदा नहीं है, घर का बंदा यूज़ कर रहा है, क्योंकि हम उसका निकाल लेते हैं डाटा डूटा। तब उस लड़की को हमने ला के जब पूछा तो उसने माना कि मैं इसका फ़ोन यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि वो या टीचर को भी बोलूँगा, जब जिनके पेरेंट्स आते हैं, जब मीटिंग होती है तो उनको बोलना कि उनको सिक्योरिटी लगा और उसको यूज़ करें। सेकेंडली है, अगर आपने सीख लिया, बड़ा अच्छी बात है, जो ऐसी हरकत करता है तो आपने इस एजुकेशन को बोलते थे जी मुझे पैसे निकाल, वो क्या करता था, वो उसका OTP चुरा लेता था, क्लोनिंग करके कार्ड बना के बेचारों के पैसे 2-2-3 दौर में खुद भी सीखना है और अपने बुजुर्गों को भी सिखाना है, अपने माँ बाप को सिखाना है। वे नहीं थे जिस दौर में आप आए हैं, उनका दौर वो पट्टी वाला था, जब बोर्ड पे लिखते थे, ठीक है, उनका वो दौर था। आपका दौर है बहुत अच्छा है, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म से इररिलेवेंट को जब टॉपिक दे रहे हैं उसको सर्च करके वैसा करें, इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अगर आपको इनिशियली इसकी नॉलेज होगी तो आप इसमें मुबल्लिग नहीं होंगे, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको मालूम है ड्रग्स है क्या चीज़ है, क्या होती है ड्रग्स, बताओ ना क्या नशा होता है, खड़े होकर बताओ। ड्रग्स का और किसी को पता है? वो तो ठीक है ड्रग्स, और कोई ड्रग्स क्या होती है आप बताओ, आप मालूम है किसी? आप पैरासिटामोल लेते हैं, वो भी ड्रग्स है। पता नहीं आपने 500 mg खानी है, 200 mg खानी है, आपकी डोज कितनी है, माँ ने बोला क्रोसिन खा लो, आपने क्रोसिन खा लो। पता होना चाहिए कि मैंने ये ड्रग्स नहीं लेनी, इसके जो बाद में इफेक्ट पड़ेगा बॉडी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इम्यून होती है बॉडी। आप अमूमन देखा मैंने घर में क्या होता है जी, सर दर्द है, डिस्प्रिन खा लो, क्रोसिन ले लो, ठीक है। ये सारी ड्रग्स नहीं है। अरे मैंने बोलता कि आप छोड़ दिया तो मैं तेरे को डांटने लगूँ, लेकिन ये है कि नहीं, वो पढ़ाई पे वो डिवोट करो और अपनी गेम पे करो। गेम बहुत ज़रूरी है, ये भी वालों जैसे यहाँ पढ़ाई ज़रूरी है ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, वो अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन देना चाहिए। हेल्थ ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वीक हो, आपने नींद पूरी नहीं की, वीडियो गेम खेलते रहे, सुबह स्कूल में आप जाओगे लेज़ी रहोगे, ठीक है, ना सुन पाओगे ना पढ़ पाओगे, फिर आस्ते आस्ते क्या होगा, बर्डन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माँ बाप सोचें कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तुम डॉक्टर बना नहीं। फिर क्या करते हैं बच्चे, माँ बाप की उम्मीदों में पानी फेर देते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि आज ही आपने एक टारगेट फिक्स कर लेना कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, आप उसको अचीव कर पाओगे। बाकी मेरी वेल विश है आपके लिए, आप अच्छा पढ़ो और अच्छे नागरिक बनो
और अगर आपका कोई साथ वाला उसको भी समझाओ, अगर कोई गलत करता है तो उसका टीचर को बताओ, ताकि अगर ये गलत है तो उसको हम सुधार सकते हैं, ना ही कि उसके साथ मिलके 10 और ख़राब हो जाए। अभी आपकी जो ये सबसे ज़्यादा लर्निंग स्टेज इसी बच्चों की, तो इसलिए हमने सुधीर को बोला कि हम छोटे बच्चों पे जाएंगे। जो बड़े हैं वो समझदार हैं, लेकिन माँ बाप भी उन बच्चों को उंगली पकड़ के लेके जाते हैं कि यार ये बच्चा गिर जाएगा। वो आपकी ये स्टेज है गिरने वाली, हम आपको गिरने से बचा रहे हैं कि भैया एक खड्डा है, ठीक है, जहाँ जाओगे तो गिर जाओगे, लग जाएगी, चोट लगेगी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी स्टेज में आपको बनाना। मैं फिर बोल लूँ 9th 10th में आप इतनी मेहनत करो, आपको याद रहेगा। मैं जो बोला ना कभी कभी याद आएगा। अभी भी किसी टीचर ने बोला था, हमने फोकस किया कि 9th 10th पे फोकस किया, ठीक है। आगे जाके फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारी चीज़ें आपको पता होंगी। आगे जाके थोड़ा सा उनको थोड़ा मॉडिफाई किया होगा, अदरवाइज बेसिक तो वही चीज़ें हैं ना। आप फिजिक्स जो 9th 10th में है आगे भी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आपने हमें सुना। कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ड्रग्स से नो ड्रग किसी देखो इन्होंने कितना कीमती समय निकाला कि आए जहाँ पर हमारे स्कूल में पहले इनके सबॉर्डिनेट आए थे, उन्होंने टाइम दिया, मैंने उनको टाइम दिया, फिर देखो ये भी आए, ये आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। मैंने भी एक चीज़ सीख ली है, जैसे इन्होंने बोला कि जो गूगल का वो 5% है, हम भी अंदाजे में थे, होगा 30% होगा, 20% होगा। कुछ चीज़ें हमने भी इनसे सीखी हैं। आपको इन्होंने देखो ड्रग्स के बारे में बताया है, साइबर क्राइम के बारे में बताया है, तो मैं तो एक छोटी सी चीज़ ही कहूँगा कि हमारे भारत में बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी हो ना, तो बेवकूफ़ बनने वाली बड़ी दुनिया बैठी है, भेड़ चाल बहुत है। बेवकूफ़ बनाने वाला बंदा होगा ना, आप लोग बन जाओगे। अभी बोलेंगे ना, हम लोगों में क्योंकि बहुत होती है कि वो है तो मैं भी। अब देखो आपके सामने है, आप भी बैठे हो, देख रहे हो कितना आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरे को भी 1 साल हो गए इस स्कूल में आए हुए। आपने देखा होगा कि बाकी डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले साल फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे। अब देखो हमारे यहाँ पर जो हमारी जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ पूरे हमारे कठुआ में जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ डीसी साहब, बाकी तो जो दूसरा भी काम है यही कंट्रोल करते हैं पुलिस वाले। हमने नहीं है यार, यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल पार्लियामेंट में आए थे, और बच्चों को हमने ड्रग्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करवाया, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है वो साइबर फ्रॉड चल रहा है, मोबाइल के मतलब फ्रॉड चल रहा है। तो दूसरा जो मेन जो चीज़ है वो ड्रग्स का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, इनकी जो लर्निंग स्टेज है, इसी स्टेज में इनको हमको थोड़ा अवेयर करना था कि आपने इस चीज़ से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके स्पोर्ट्स में तवज्जो देनी है और पढ़ाई को सही ढंग से करना है। और अगर ऐसा कोई शख्स आपको गलत काम पे डालता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को देनी है, अपने टीचर को देनी है। और बच्चों ने यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक ये जो सेशन है अटेंड किया। मैं सुधीर जी ने साइबर के बारे में डिटेल में इनको बताया, जो कि आज बहुत से लोग जो हैं गलत नॉलेज ना होने के कारण और उन्होंने लाखों रुपया जो वो है वो गवाया है। और इसीलिए हमने ज़रूरत समझी कि इनके जो बच्चे हैं इनको अवेयर किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने पेरेंट्स को और अपने बूढ़े दादा दादी को भी अवेयर करें, क्योंकि उनकी जो हार्ड मनी होती है इन शेप ऑफ पेंशन, वो बेचारे उनको पता नहीं होता, वो गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं तो उनका नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ये बड़ी ज़रूरी समझी कि बच्चों को इनके लिए अवेयर करना ज़रूरी है, इसलिए हमने किया। और प्रिंसिपल साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और एक अच्छा सेशन चलवाया, तो धन्यवाद, थैंक यू।
कि हमारे स्कूल में हमारे ये हेडक्वार्टर डीएसपी हमारे मंजीत सिंह जी और साथ में कठुआ के जो एसएचओ हैं हमारे सुधीर जी, ये हमारे स्कूल में आए। इन्होंने हमारे स्कूल में बच्चों को ड्रग के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में बताया, तो उसमें बच्चों को जागरूक किया। ये बड़ा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि साइबर क्राइम इतना हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। दिन ब दिन नए से नए ऐप आ रहे हैं और नए से नई चीज़ें आ रही हैं। कोई आर्टिफिशियल उन्होंने बीच में उसके बराबर ऐप बना दी है, हमें पता ही नहीं चलता है। उसके बारे में जागरूक किया है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है और साथ में सही ऐप पे जाना है। उसके जो पेरेंट बनी हुई जो ऐप उस पर भी नहीं जाना। इन्होंने गूगल के बारे में बताया। उसके बारे बच्चों को पहले कुछ नॉलेज नहीं था कि ये कितना क्लियर है, कि कितना फेक है, कितना राइट है। और साथ में जो ड्रग्स के बारे में बताया, जो इससे क्या है कि हमारे बच्चों के अंदर एक भावना आई। उन्होंने सीखा कि क्या क्या चीज़ आज की समय में हो रही हैं।